हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, ये है पार्ट 3 जो कि मेरी वेडिंग का है। सो मैंने इसके पहले के 2 पार्ट और अपलोड कर दिए हैं। आप फटाफट से जाकर देख लीजिए, क्योंकि जब आप कंटिन्यूटी में सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको देखने में मज़ा आएगा। तो पार्ट 2 के फंक्शंस, पार्ट 2 तक जो भी फंक्शन हुए वो आपने देखे। उसके बाद हम जब टाइम मिलता था रात के टाइम में या फिर दिन में अलग से थोड़ा टाइम निकाल के डेकोरेशन वगैरह करते थे चीज़ों का। जो चीज़ें मुझे अपने साथ ले जानी थी या फिर जो चीज़ें हमें गिफ्ट करनी थी, उन सबको हम डेकोरेट करते थे टाइम निकाल के। क्योंकि डेकोरेट करने से क्या है, थोड़ा-सा अच्छा लगता है आपको भी और सामने वाले को भी। और जब आप इस तरीके से कुछ करते हो तो आपको भी कुछ क्रिएटिविटी करने को मिलती है। साथ में आपको भी अच्छा लगता है जब आप किसी को कुछ भी चीज़ें अच्छे से देते हैं। तो हमें जितना समझ में आ रहा था, जितना टाइम था, उसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ा-थोड़ा डेकोरेशन कर लिया था। और भी कई सारे आइडियाज़ होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। सो अगर आपके पास टाइम है, आप और भी अच्छे से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके पास क्या-क्या आइडियाज़ हैं, सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो जब भी नेक्स्ट टाइम हमें फिर से डेकोरेट करने का मौका मिलेगा किसी और की शादी में, तो हम ज़रूर उस तरीके से करेंगे। तो फ़िलहाल हमने इस तरीके से कुछ कलरफुल टेपिंग करके इनको ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में रख के साड़ियों को अच्छे से सिर्फ पैक कर दिया था। बाकी थोड़ा टेपिंग से क्या है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा था। सो हमने सारे कलरफुल टेप्स यहाँ पर यूज़ कर लिए थे, ग्रीन, पिंक, रेड। सो हमने एक साइड अलग अलग कलर के टेप भी यूज़ कर लिए थे। बाकी हमने एक साइड टेपिंग कर दी थी, एक साइड ऐसे ही सिंपली छोड़ दिया था। तो आप भी अपने तरीके से कुछ भी क्रिएटिव करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये जो साड़ियाँ हैं वो हमने सारी शॉपिंग की हुई थी, तो हमें इनको डेकोरेट करना था क्योंकि हमें इन्हें गिफ्ट करना था। तो हमने सोचा कि कुछ अच्छा कर लेते हैं। सो गाइज़, अगर आपको इसके पहले के वीडियोज़ अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि अभी और भी कई सारे पार्ट्स आने वाले हैं मेरी शादी के, जिसमें आप वीडियोज़ देख कर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि हमने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। सो फटाफट से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको देखने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने अगर मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, क्योंकि वहाँ भी मैं कई सारे पिक्स और छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो रील्स अपलोड करती रहती हूँ, तो आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। सो हमने साड़ियों को कुछ इस तरीके से पैक कर लिया था, आप देख सकते हैं। कुछ साड़ियाँ हमने एक जैसी ली थी, बाकी कलर डिफरेंट थे। बाकी कुछ कुछ साड़ियाँ हमने जो है वो अलग अलग तरीके की परचेज़ की थी, क्योंकि हमें अलग अलग तरीके से गिफ्ट करना था। सो दैट्स वाई ये वाली साड़ी है वो लाइट कलर की है, बाकी कुछ साड़ी हमने डार्क कलर की भी ली थी। सो ये सारा जो था वो हमारा साड़ियों का कलेक्शन था। उसके बाद ये जो है ओवरऑल मैंने अपना सामान जो धीमे धीमे इतने टाइम से कलेक्ट किया था अपने साथ ले जाने के लिए, यूज़ करने के लिए, कॉस्मेटिक वगैरह, सो सारा हमने यहाँ फैला लिया था, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था हम किस तरीके से किस में सारी चीज़ें अरेंज करें। तो हमें उनको सबको सिस्टमेटिक अरेंज करना था, छोटी छोटी चीज़ों को अलग अरेंज करना था, बाकी सारे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को अलग अरेंज करना था। सो हमने सोचा एक बार सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, सारी किट्स वगैरह, सारा कॉस्मेटिक। सो फिर उसको अरेंज करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, देखने में भी आसानी रहेगी, ढूंढने में भी, और पता रहेगा हमारे पास क्या क्या हमने अभी तक परचेज़ कर लिया है और क्या क्या रह गया है। सो इससे एक आइडिया भी लग जाएगा। ये कुछ ब्रशेस थे, बीबी क्रीम थी, लिपस्टिक थी। मैंने कई सारी लिपस्टिक ली थी, जो कि बुलेट लिपस्टिक भी थी, लिक्विड भी थी। कई सारे क्लचर्स ले लिए थे, क्योंकि समझ नहीं आता ना शादी के बाद आपको कब कौन सी चीज़ काम आ जाए, और आप एक एक चीज़ के लिए मार्केट नहीं जा सकते। सो मैंने काफ़ी सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। सो ये जो किट थी वो मेरे को अपने इन लॉज़ के यहाँ से आई थी। बाकी जो सारा सामान है वो मैंने इकट्ठा किया था। ये वाइट टोन है, जैसे कि छोटे छोटे पाउचेस भी इकट्ठे कर लिए थे, जिसमें हम सेपरेट सेपरेट सारा सामान रख सकते हैं। सो हम एक किट में सामान अरेंज कर रहे थे। ये है परफ्यूम, पर्सेस। ये लोटस का क्रीम है जो मैंने अभी तक यूज़ करती हूँ पर्सनली गाइस, ये बहुत अच्छा क्रीम है। अगर आपको इसका अलग से रिव्यू चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये है रोज़ का ग्लो टोनर, जो कि गुड वाइब्स का था। गुड वाइब्स का फेस मिस्ट भी मैंने लिया था। ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर, लेमॉन का हेयर सीरम, और ये फेस सीरम था जो कि गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम था। उसके बाद ये भी गुड वाइब्स की फेस क्रीम थी। आई थिंक ये नाइट क्रीम थी, मुझे याद नहीं है। नो, ये सैफरॉन की डे क्रीम है। इसमें एक नाइट क्रीम भी आती है। उसके बाद ये उपटन बॉडी वॉश था, जो कि वाव का है। वाव की सनस्क्रीन भी है। गुड वाइब्स का रोज़ हिप ये फेस वॉश है। हिप हॉप का ये नेल पेंट रिमूवर है।
सो आप समझ सकते हैं कितनी सारी चीज़ें लड़कियों को लगती हैं, कितना सारा कॉस्मेटिक वो यूज़ करती हैं। उसके बाद ये बॉडी लोशन थे जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, कुछ ऑफ़र चल रहा था तो मुझे ये 2 बॉडी लोशंस मिले थे तो मैंने कहा ले लेती हूँ, बॉडी लोशंस तो काम में आते भी हैं। उसके बाद ये है आईब्रो पेंसिल, लिप बाम, क्योंकि इन सब चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये है कॉटन बॉल्स जो कि आपको मेकअप रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आती हैं। साथ ही ये है सनसिल्क का शैम्पू। सो मैंने बड़ा वाला बॉटल ले लिया था। ये है हाइलाइटर, ये था मेबेलिन का हाइलाइटर जो कि अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।